फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, हमारे चैनल पे प्रॉम IAS के करंट अफेयर्स कराया जा रहा है और इससे पहले हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जो भी क्वेश्चन थे, जो भी टॉपिक था, वो कंप्लीट कराया जा चुके हैं। और आज हम कराएंगे इंडेक्स से संबंधित। तो इंडेक्स में क्या है, आपको सबसे पहले पढ़ना है कि ग्लोबल ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी शीर्ष पे है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है मुकेश अंबानी। वो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में सभी भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो गार्जियनशिप इंडेक्स में मुकेश अंबानी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और पूरे विश्व स्तर पर देखें तो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, और इंडिया में पहले स्थान पे है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स उन CEO की विश्वव्यापी स्वीकृति के रूप में कार्य करता है जो कर्मचारियों, निवेशकों और व्यापक समाज सहित उन सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संतुलित करते हुए अस्थायी रूप से व्यावसायिक मूल्य को बढ़ावा दे रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या है, तो भारत में इनका स्थान पहला स्थान है और विश्व स्तर पर देखेंगे तो इनका स्थान कौन सा आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 में लंदन सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर के रूप में शीर्ष पर आया है। यानी अभी ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें पाया गया है कि 2023 में लंदन जो है दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, जहां यात्री को 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए उनको 37 मिनट 20 सेकेंड ट्रैफिक में बिताने पड़ते हैं। और यह ट्रैफिक इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो एम्स्टर्डम में है स्थित स्थान है प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉमटॉम के रिपोर्ट के द्वारा इसे पता चला है कि ब्रिटेन की राजधानी में व्यस्तम घंटों के दौरान लोगों को सालाना 148 घंटे गंवाने पड़ते हैं, जिसमें शीर्ष पे आपको लंदन आया है। डबलिन का स्थान इसमें दूसरा है। डबलिन दूसरे स्थान पे, जहां यात्री को 10 किलोमीटर यात्रा दूरी तय करने के लिए 29 मिनट 30 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, और टोरंटो तीसरा स्थान है, यानी डबलिन और टोरंटो दूसरे स्थान पे डबलिन है, टोरंटो तीसरे स्थान पे, फर्स्ट स्थान पे कौन है, लंदन है। वहीं आप भारतीय शहर को देखेंगे तो भारतीय शहर छठे स्थान पे है, जिसमें से भारत के बेंगलुरु और पुणे जो है छठा 7वें स्थान पे है। बेंगलुरु को 10 किलोमीटर यात्रा तय करने में 28 मिनट 10 सेकेंड का समय लगता है, तो वहीं पुणे में 10 किलोमीटर दूरी तय करने में 27 मिनट 50 सेकेंड का स्थान होता है, समय लगता है। इसलिए हमारा भारत जो है, भारत का बेंगलुरु और पुणे छठा 7वां स्थान पे है और नंबर 1 पे आपको लंदन मिलेगा, दूसरा में बर्लिन मिलेगा और तीसरा में कौन सा है, बर्लिन है कि कौन सा है, डबलिन और तीसरा का में टोरंटो। और भारत का शहर बेंगलुरु छठा पे और 7वां पे पुणे है। नेक्स्ट है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। इसमें बताया गया कि डेटा सेंटर, ऑफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में से बिजली की खपत 2026 तक क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो सकती है। 2026 तक 2 गुनी हो जाएगी। अनुमान है कि स्वच्छ बिजली आपूर्ति 2026 तक दुनिया की सभी मांग वृद्धि को पूरा कर देगी, यानी 2026 तक स्वच्छ बिजली आपूर्ति बढ़ जाएगी। वही है कि नवीकरणीय ऊर्जा 2025 की शुरुआत तक कोयले को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर कुल बिजली उत्पादन का 1/3 से अधिक प्रदान करने के तैयार हो जाएगा। यानी स्वच्छ बिजली यानी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्या हो जाएगा, 2025 तक कोयला को पछाड़ दिया जाएगा और कुल बिजली उत्पादन का 1/3 से अधिक उत्पादन होने लगेगा। 2023 के अंत तक भारत की बिजली खपत जापान, कोरिया की संयुक्त खपत से अधिक हो गई है। यानी 2023 तक हम देखेंगे, 2023 के अंत तक हमारा जो भारत की बिजली खपत है जापान और कोरिया से भी अधिक हो गई है। इसके अलावा जो भारत है प्रमुख अर्थव्यवस्था में 2026 तक तेजी से विकास दर्ज कर रहा है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें दिखाया गया कि अधिकांश देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार से निपटने में बहुत कम या कोई प्रगति नहीं की है। 180 देशों ने और उनके सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का अनुमानित स्तर 0 से लेकर के 100 तक पैमाने पर स्कोर होता है। 0 क्या है, जिसमें अत्यधिक भ्रष्ट है, और 100 जो है वो बहुत साफ है। तो 180 देशों का इसमें गणना किया जाता है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक क्या है, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना आपको 1993 बर्लिन जर्मनी में हुई थी और इसका गैर लाभकारी उद्देश्य है नागरिक सामाजिक भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के साथ
वैश्विक भ्रष्टाचार निपटने और भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई करना। ठीक है, इसमें हाईलाइट कौन कौन से रहे हैं, तो शीर्ष स्थान पे आपको रहा है डेनमार्क, जिनका स्कोर रहा है 90, लगातार 6 वर्षों से शीर्ष पे रह रहे हैं। और फिनलैंड, न्यूजीलैंड जो है, इनका स्कोर 87 और 85 के साथ ये दूसरे स्थान पे रहे हैं। ठीक है, वहीं आपको सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, सूडान, साउथ सूडान और यमन को देखेंगे तो सबसे अंतिम स्थान पे रहे हैं कि, और ये लंबे समय से क्या हो रहा है, सबसे निचले स्थान पे आ रहे हैं, क्योंकि इनका स्थान देखेंगे तो 11, 13, 13, 13 ही आ रहा है। और हमारा भारत का स्थान जो है 180 देशों में 93वें स्थान पर रहा है और इसका स्कोर जो है 39 है। ठीक है, जो कि 2022 में 40 था, उससे थोड़ा सा कम रहा है। तो वो भारत कितने स्थान पे है, 93वें स्थान पे है। अभी हाल ही में जारी किया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। भारत जो है 50वें स्थान पे आ गया है। और फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में शीर्ष पे स्थान पे कौन कौन है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन प्रथम स्थान पे है। और ये क्या है, क्या बोलते हैं, पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, तो इसमें यात्रियों के द्वारा वीजा मुक्त गंतव्यों तक पहुंचने और औसत संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। 2026 में 58 से बढ़कर 2024 में 111 हो गई है। ठीक है, भारत का पासपोर्ट सूची 80वें स्थान पे है, जिसमें नागरिकों को बिना वीजा के 62 देशों की यात्रा करने की अनुमति है। कितना बिना वीजा के कितने देशों में हम जा सकते हैं, भारत, तो 62 देशों में जा सकते हैं। भारत का स्थान 80वां हो गया है। बिना वीजा के केवल 28 देशों में प्रवेश करने के साथ अफगानिस्तान जो है सबसे निचले स्थान पे है। तो अफगानिस्तान का कितना स्थान है, सबसे निचला स्थान है। संयुक्त अरब अमीरात पिछले दशक में सबसे तेज पर्वतारोही था, जो 11वें स्थान पर पहुंच गया और बिना वीजा के 183 गंतव्यों तक पहुंच प्रदान करता है। तो यूएई जो है ना 183 देशों में बिना वीजा के जा सकता है और हमारा भारत 62 देशों में जा सकता है। अब इसके बाद हमारा वन लाइनर, तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि वन लाइनर करंट अफेयर्स में क्या दिया गया है। तो पहला है कि असम ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया। तो असम का राज्य फल कौन सा घोषित हुआ है, काजी नेमू। हाल ही में उत्तराखंड की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता पारित करने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला विधानसभा बनी है। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला विधानसभा कौन है जो क्या की है, समान नागरिक संहिता लागू की है, तो उत्तराखंड है। देश का पहला राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य बन गया। कौन, अरुणाचल प्रदेश बना है जो जल जीवन मिशन के तहत 100% जल की संतृप्ति हासिल कर लिया है, उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य बना है। सुनील भारती मित्तल यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने हैं। तो कौन प्राप्त किया है, सुनील भारती मित्तल प्राप्त किए। कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से। वहाँ के जो किंग चार्ल्स तृतीय हैं उनसे मानद नाइटहुड प्राप्त किया है, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त किया है सुनील भारती ने, यूके का। तो और ऐसा करने वाले पहला भारतीय नागरिक बन गए हैं कौन, सुनील भारती। तमिलनाडु ने थानपाई पेरियार वन जीव अभ्यारण्य की स्थापना की है। तो थानपाई पेन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में है। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया। तो कहाँ पे किया गया, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो अबू धाबी में किया गया है। कोमरोज और तिमोर लेस्ते 165वें और 166वें सदस्य के रूप में WTO में शामिल हुए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कौन से 2 देश शामिल हुए हैं, तो कोमरोज और तिमोर लेस्ते शामिल हुए हैं, जिसमें कि कोमरोज जो है 165वां और तिमोर लेस्ते 166वां सदस्य के रूप में WTO में शामिल हुआ है। और 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था जो कि अबू धाबी में आयोजित किया गया है। पारंपरिक भारतीय पंचांग के अनुसार समय दिखाने के लिए स्थापित की गई दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में है। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित किया गया है, उज्जैन में स्थापित किया गया है, जो कि हमारा जो पारंपरिक पंचांग है उसके अनुसार समय दिखाएगा। PM मोदी ने हाल ही में अबू धाबी में बोचास
बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया है? PM मोदी के द्वारा किया गया, अबू धाबी में किया गया है। किसका? तो बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये विदेश में एक मंदिर की स्थापना की गई है, वो भी हमारे PM के द्वारा, और अबू धाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। संजय कुमार जैन ने हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम में CMD का पद संभाला है। तो कहाँ पे? भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के CMD कौन बने? तो संजय कुमार जैन बने हैं। आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम यानी ACE ने सर्वत्र भारतीय सेना का मोबाइल ब्रिज सिस्टम तैयार किया है। किसने? आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम जो है उन्होंने सर्वत्र भारतीय सेना का मोबाइल ब्रिज सिस्टम तैयार किया है। अगला है कि RBI की हालिया मौद्रिक नीति के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित GDP 7% है। RBI भी मौद्रिक नीति जारी किया है, उसके अनुसार हमारे 24-25 के लिए अनुमानित GDP कितना लक्ष्य तय किया गया है? तो 7% बताया गया है। तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी ने इसरो के कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। इसरो का कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। फाइनेंशियल टाइम्स MBA रैंकिंग 2024 में किसका? फाइनेंशियल टाइम्स MBA रैंकिंग 2024 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB की वैश्विक रैंकिंग में 31वां स्थान है। यानी इंडिया का यह MBA स्कूल है। फाइनेंशियल टाइम्स MBA रैंकिंग जारी किया गया जिसमें इंडिया का है स्कूल ऑफ बिजनेस, उसमें यानी ISB ने विश्व रैंकिंग में 31वां स्थान हासिल किया है। शक्ति फ्यूजन बैंड ने 66वें वार्षिक ग्रैमी 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत का पुरस्कार जीता। तो 66वां जो वार्षिक ग्रैमी 2024 हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत पुरस्कार किसने जीता? तो शक्ति फ्यूजन बैंड ने जीता है। सिंधु गणपति को दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक यानी TTE के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे किया गया है? सिंधु गणपति को किया गया। वो भी कहा कि दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक नियुक्त किया गया है। ट्रांस वुमन बनी है। ठीक है, सिंधु गणपति को बनाया गया है। भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान अध्यक्ष भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान कहाँ के अध्यक्ष भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो शिलोंग में स्थापित किया जा रहा है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जाती है। ठीक है, तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जारी किया गया जिसके तहत क्या किया जाता है? हर महीने हर घर को क्या दिया जा रहा है? 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जा रही है। चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन घोषित किया गया था। फ्रांस हाल ही में कागज रहित वीज़ा जारी करने वाला पहला देश बन गया है। तो कागज रहित वीज़ा कौन जारी किया है? फ्रांस जारी किया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कागज रहित वीज़ा जारी किया है फ्रांस, और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। दुनिया का पहला लकड़ी के उपग्रह का नाम लिग्नोसैट है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया? लिग्नोसैट। हरियाणा ने वन मित्र योजना की शुरू की है। वन मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। नेपाल में सोनम लोसर तमांग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो सोनम लोसर किसके द्वारा मनाया जाता है? तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है जो कि नेपाल में मनाया जाता है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ कहाँ पे हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसका थीम है एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ठीक है, तो इसका थीम भी याद कर लेंगे। और कहाँ पे हुआ है? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, और इसका थीम है एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। डॉक्टर अदिति सेन डे ने 2023 में वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए GD बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। तो क्या हुआ है? GD बिरला पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया है? तो डॉक्टर अदिति सेन डे को दिया गया है। नेक्स्ट है कि पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियंस
का है पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित की गई है। तो कहाँ पे किया गया है? पहला बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियन का आयोजन किया गया है हमारे दिल्ली में। उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर किले को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। किसको? गुप्तेश्वर किला को चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। किसने? उड़ीसा ने। मरियम नवाज पाकिस्तान के किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो मरियम नवाज पाकिस्तान के क्या बनी है? मुख्यमंत्री बनी है। किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, नहीं तो इसके पहले कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। किसने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था, इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या रहा है? टॉप पे रहा है। हंगरी शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण की मेजबानी करेगा। शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण की मेजबानी कौन करने वाला है? तो हंगरी करने वाला है। आईआईटी मद्रास और म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद विकसित करने के लिए सहयोग कर रहा है। तो कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास और म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा कर रहा है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है जो कि 155 mm का है गोला बारूद है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर कौन है? ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालकृष्णन नायर और ग्रुप कैप्टन है अजीत कृष्णन। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर सुहांशु शुक्ला को गगनयान अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री नामित किया गया है। देखिए यही वाला जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो तीनों का नाम याद रखेंगे। कौन कौन है? 4 है ना इसमें। ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर है सुहांशु शुक्ला। इन चारों को क्या किया गया? जो गगनयान अभी अंतरिक्ष मिशन गया है उसके लिए इनको उसका यात्री मतलब जाने वाला है, उसके यात्री नामित किया गया है। आईएनएस करंज ने श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया था। तो भारत से कौन शामिल होता? आईएनएस करंज शामिल हुआ था। श्रीलंका का 76वां स्वतंत्रता दिवस था, उसमें 4 फरवरी 1948 को क्या हुआ था? मतलब इसकी आज़ादी हुई थी। उसके बाद से अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो 76वां स्वतंत्रता दिवस इसका था। आईएनएस करंज भारत से शामिल हुआ था। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत कितने स्थान पे है? 42 नंबर पे है। आकाशा एयर को हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नामित भारतीय वाहक के रूप में अधिसूचित किया गया है। हाल ही में त्रिपुरा में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है। जॉन निकोल ने हाल ही में 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक बनाया है। तो सबसे T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक कौन बनाया? तो जॉन निकोल बनाया, जो कि नामीबिया से है। नेक्स्ट है कि एलेना नॉर्मन क्या है? एलेना नॉर्मन ने हाल ही में भारतीय हॉकी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। तो भारतीय हॉकी के सीईओ के पद से हाल ही में इस्तीफा किसके द्वारा दिया गया? तो एलेना नॉर्मन के द्वारा दिया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रिलायंस समूह ने हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा शुरू की है। और वनतारा पहल क्या है? तो पशु कल्याण के लिए है। और किसके द्वारा शुरू किए गए? तो रिलायंस समूह के द्वारा शुरू किए गए। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में मलेशिया ने सबसे अधिक पदक जीता है। नई दिल्ली में हो रहा है क्या? एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, जिसमें मलेशिया जो है सबसे अधिक पदक जीता है। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 क्या है? BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में हाल ही में थाईलैंड में आयोजित किया गया है। तो BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। अदानी समूह ने यूपी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। अदानी समूह ने लॉन्च किया, यूपी में किया जा रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का। भारतीय वायुसेना राजस्थान में वायु शक्ति 2024 का अभ्यास करेगी। तो राजस्थान में हो रहा है वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राजस्थान में किया जा रहा है। किस सेना का है? तो भारतीय वायुसेना का है। हाल में शतरंज के विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 के विजेता बेई है। ठीक है, शतरंज के विंबलडन हुआ है टाटा स्टील मास्टर्स, इसके विजेता कौन है?
BEE है। केरल ने हाल ही में प्रयोगशाला में मछली के मांस को विकसित करने के लिए एक पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो किसने किया? केरल ने किया है। प्रयोगशाला में मछली के मांस को विकसित कर रहा है, यानी आर्टिफिशियल बनाया जा रहा है। हाल ही में पुदुचेरी में एक भारत एक श्रेष्ठ भारत पहल के तहत कहाँ पे? पुदुचेरी में ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया गया। तो ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? पुदुचेरी में किया गया है। ये नहीं करिएगा कि ओरोविले नाम आया तो ओडिशा से कर दिया, नहीं। ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ पे? ओडिशा में किया गया। और किसके तहत किया गया? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत किया गया है। उलंगई थेडी उंगल ओरिल, क्या है? उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? थोड़ा सा अटपटा नाम है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो गुजरात में शुरू किया गया है। सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सव, गुजरात में जिसका आयोजन किया गया। उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में सेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। किसके? उपेंद्र द्विवेदी को सेना के उप प्रमुख बने हैं। कौन? उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में चर्चा में रहे शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किससे है? तो जिलोंग 3 किसका है? चाइना का है। सबसे शक्तिशाली है जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध चाइना से है। वन लाइनर क्वेश्चन इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।